Hello people, welcome to my YouTube channel. This is my first video. So forgive me if something goes wrong, जो कि गलती तो होगी क्योंकि पहली वीडियो है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि सीज़न कौन सी है, ये सीज़न 13 में कॉम्पिटिस कैसे करेंगे। और ये वीडियो ईमानदार लोगों के लिए है जो हैक यूज करके जा सकते हैं, वो तो उनको टिप्स की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन जो हमारे जैसे नूब हैं उनके लिए ये वीडियो। सो मैं दिखा देता हूँ मैं कितना बड़ा नूब हूँ आपको। कैरेजल में जाके देख के, नोट स्टैट्स में जाके सीजन 12 लुक एट माई स्टेट। दिस इज आवर, ये मेरा पहला स्क्वाड का स्टेट है। डुओ में कुछ खेलता नहीं और मैंने सोलो में सिर्फ एक ही सीज़न खेला, सीजन 12 में कॉन्फ्रेंस पुश करने के लिए। ये देखो 270 में 27 विन, 141 टॉप 10, 709 किल्स, 2.84। ये है हमारी नूब की केडी। और टीयर देखते हैं, तभी देखो मैं S2 स्टार पे था। मैंने कॉन्करर जा करके फ्रेम लेने के लिए रस मैच खेल गए थे, 5 में थे, उसमें मेरी माइनस हो गई थी, इस वजह से 2 स्टार पे मैं गिर गया था। देखो सीजन 12 कॉन्करर का टाइटल ले लिया है मैंने। तो बस मेरा गोल ही था सीजन 12 कॉन्करर। बस मेरे को टॉप 100 में जाना नहीं था, तो हम तो बड़े यूट्यूबर है नहीं। और भैया सोलो खेलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, बहुत बोरिंग होता है, बहुत पेशेंस ही होता है। तो मैं पॉइंट पे आऊँगा कि हम वीडियो में बात करने वाले हैं उस सीज़न में कॉन्करर कैसे पुश करना है। पहले लैंडिंग होगी, पहला पॉइंट, फिर होगा मूवमेंट जोन में कैसे देना है, हाइट कैसे लेनी है, सर्वाइव कैसे करनी है लास्ट जोन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है लास्ट जोन में, क्योंकि सारे पुश कर रहे होते हैं। तो 30-30, 40-40 बंदे भी बच सकते हैं, ये नॉर्मल है। तो आपको उसमें जिंदा रहना एक बहुत बड़ा टीडियस टास्क है, इसलिए बहुत ज़रूरी है टेक्निक की कैसे सर्वाइव करें। तो पहला पॉइंट है लैंडिंग का। तो लैंडिंग वहाँ पे करनी है जहाँ पे मिनिमम बंदे आए। पहला दिमाग में पॉइंट में यही बात रखनी है कि लैंडिंग सेफ होनी चाहिए। लैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लैंडिंग के वक्त आपके माइनस लग गई तो भैया -30-40 होने से रही, और आपको प्लस करने में 4-5 लग जाएंगे, ये सबको पता है। तो लैंडिंग उस जगह करो जहाँ पे पीपल कम है, भीड़ ना हो, लूट डिसेंट मिले। यार एक बंदे की लूट करने के लिए 3-4 सैक में भी लूट मिल जाती है। और ध्यान दो, आप उस जगह उतरो जहाँ पे व्हीकल हो आसपास में, क्योंकि भाई अगर व्हीकल नहीं है तो आप जोन में सर्वाइव कर ही नहीं सकते। पहला जोन कर लोगे, दूसरा जोन कर लोगे, उसके बाद सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिना व्हीकल्स के बहुत टफ हो जाता है गेम सर्वाइव करना। सो मेक श्योर कि आपके पास व्हीकल हो और लैंडिंग सेफ हो। सबसे ज़्यादा जो कठिन काम है ना, वो लैंडिंग का ही है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा है। लैंडिंग के समय धड़कन बड़ी रहती है भाई जब आप कॉन्करर में हो। तो लैंडिंग सेव करो, सैक वैक लूटो, बहुत दूर जाओ। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी व्हीकल है तो आपको 2-3 जोन तक कोई नहीं मार सकता। बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब रही तो भाई बंदे मार जाएंगे, और ज़्यादातर वो हैकर ही होते हैं जो कि चलती व्हीकल में भी हेडशॉट लगा देते हैं। तो बैड लक का कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ये करना, पहला लैंडिंग सेफ होना चाहिए। लूट तरी कम मिल जाए, गन 1 ही 2 हो, बहुत बढ़िया गन नहीं हो भाई, AK नहीं मिली, चलो UG मिल गई, बट लैंडिंग सेफ होनी चाहिए। माइनस आपका लगना नहीं चाहिए, -40 एंड समथिंग। अगर आप रश खेलना चाहते हो बहुत ज़्यादा प्रो, तो प्रो लोगों के लिए तो भाई हमारी टिप्स है ही नहीं। प्रो हो तो आप लैंड भी करो, हॉट ड्रॉप मारो भी, और कॉन्करर जाओगे। बहुत सारे वैसे बंदे हैं जिनकी डिवाइस अच्छी है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है। हम तो भाई मोबाइल डाटा पे खेलने वाले हैं, तो हम तो सपना भी नहीं देखते ऐसा, और इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो लैंडिंग सेव करते थे, मैं तो लैंडिंग सेव करता था। और आप सबसे बड़ी चीज़ नोटिस करोगे कॉन्करर जाने में, तो ये है, स्टेट में जाता हूँ मैं, एवरेज सर्वाइवल टाइम देखो मेरा सीजन 12 सोलो, एवरेज सर्वाइवल टाइम मेरा 21.6 मिनट है। तो भैया अगर आप कॉन्करर जाना है, सर्वाइवल टाइम मस्ट है। किल्स मेरे नहीं है, मैं फिर भी सीजन 12 कॉन्करर हूँ, फ्रेम मेरे पास भी है। अगर आप सिर्फ कॉन्करर पुश करना चाहते हो, आप प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हो और कॉन्करर जाना है, आपको टाइटल लेना है,
फ्रेम लेनी है, तो सर्वाइव करो। सर्वाइवल इज़ मस्ट, पहली प्रायोरिटी सर्वाइवल। किल्स घंटा ना हो, कोई नहीं देखता किल्स। किल्स आप डुओ में अच्छी कर लो, स्क्वाड में अच्छी कर लो। देखो इसमें डिसेंट है मेरी 4 ही है, हम तो नहीं भाई, तो इसलिए किल्स के पीछे मत भागो, सर्वाइवल टाइम पे जाओ। और पहली है मूवमेंट, तो मूवमेंट में एक ही फॉर्मूला है भाई, एंड टू एंड। जोन के एंड से खेलो। तो मैं तो ऐसे करता था, मैं लैंड करता था, ये मेरी तरीका था। मैं पहली जोन में तो डैमेज लेता था, जब सेकेंड जोन बन जाते थे ऑलरेडी तब मैं मूव करता था हील वील कर करके। ऐसे मेरी एनिमी से मुलाकात नहीं होने के चांसेस घट जाते थे, और वैसे मरने के भी घट जाते। अगर फाइट नहीं होगी तो आप बचे रहोगे, तो इसलिए मैं एंड टू एंड मूवमेंट करता था। और ये आपको कब तक करना है मैं बता रहा हूँ, 4th जोन तक। भाई 4th जोन के बाद ही फाइट लो, 4th जोन से पहले फाइट लोगे, सर्वाइवल टाइम अगर 20 मिनट से कम है तो आपके हो सकता है माइनस लग जाए। -2 ही लगे, 3 ही लगे, 4 लगे, बट आपकी माइनस लगी जाएगी। इसलिए एंड टू एंड लो, और 4थे जोन के बाद फाइट लो। और फाइट की बात है तो फाइट आप ले सकते हो। कभी कभी हो जाता है, आपकी पर्सनल स्किल्स पे डिपेंड करती है। कभी कभी पहले भी फाइट हो जाती है, अगले फाइट हो जाती है, रोटेशन में फाइट हो जाती है, तो आपको 1v1 फाइट तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो दबादब TDM खेलो भाई, TDM से क्लोज कम्बैट इंप्रूव हो जाएगी। और फिर 1v1 अगर फाइट जीत गए तो भाई आपको कॉन्करर होने से कोई नहीं रोक सकता। 1v1 फाइट ना जीतना मस्ट है। अरे वही एक ही बंदे से, पहले बंदे मान लो आप गलती से उतर गए, वो भी बंदा वही सोच के उतरा है, वो भी सेफ खेल रहा है, और आप मर गए तो लग गई माइनस। अगर आप 10 में से 1 बार मर रहे हो तो चलता है, 2 बार में चलता है, बस 10 में 10 मर जा रहे हो भाई तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर भी आप पुश कर सकते हो, मैंने देखा है बंदे की एक की भी केडी नहीं है, वो कॉन्करर में था बंदा। तो फाइट लेनी है थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट, लास्ट जोन में। जब आपको लग जाए कि अब माइनस नहीं होगी, 20 मिनट गेम में हो गए, दबा दब फाइट लो, फिर प्लस भी होगी। आप जैसे जैसे क्राउन के ऊपर जाओगे ना, किल्स भी मैटर करने लग जाते हैं। आप 2-3 किल्स रहेंगे चलेगा, बट किल्स होने चाहिए आपकी प्लस 10 से 15 या 12 होएगी। अब इतना प्लस बहुत ज़्यादा है। आप सोच रहे हो कि प्लस 20 नहीं हो रहे, प्लस 25 नहीं हो रहे, तो भैया ये सपना छोड़ दो। अगर 8-10 किल है तब 25 प्लस होएगी, अगर 2-3 किल है तो 15-20 प्लस हो जाएगी, वो डिसेंट है। माइनस लगाने से बढ़िया है +1 लेना, ये बात ध्यान में रखना। माइनस लगती है तो -40 लगती है, इसीलिए माइनस नहीं लगाना, आपको अवॉइड करनी है फाइट। कितना भी बड़ा नूब क्यों ना, बॉट जैसा फायर कर रहा हो, बंदा ही क्यों ना बोट हो, मैं तो लड़ने नहीं चाहता था भाई, रिस्क नहीं लेना है हमें, क्योंकि अपन को पता है अपने आप पे हमें भरोसा नहीं है कि हो गए, मार नहीं पाए, मर गए। एज वी आर नूब्स, ये ध्यान रखना कि तुम नूब हो, तुम्हें फाइट नहीं लेनी, 4 जोन के बाद लड़ो। और लास्ट जोन में कैसे रहना है, मैं देखो मैं बता रहा हूँ कैसे जिंदा रहता था। मैं सांप नहीं बनता था, मैं सांप कभी नहीं बना। बहुत ज़्यादा रेयर केस में कुछ कवर नहीं है तो सांप बन गया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा फलदायक था नहीं। मैं मर जाता था, मेरे को फेल जाते थे, कोई गाड़ी चढ़ा गया, कोई दूर से मार गया, मैं 1v1 फाइट जीत भी गया तो बहन तो कोई फट पार्टी कर दे। इसलिए मैं सांप नहीं बनता था। मैं क्या करता था, जोन में जो जहाँ सैक दिख रही है, जहाँ भी कवर दिख रहा है, सैक वाली, कंक्रीट वाली, भैया या लकड़ी का कि नो कंक्रीट बोल रहा हूँ मैं, कहीं पे गाड़ी लगाओ, सारे सैक चेक कर लो, अगर कोई खाली है तो उसमें कैंप कर लो, अगर खाली नहीं है तो भैया लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको सैक होल्ड करना बहुत ज़्यादा सही हो जाता है, उस पर पुश करना बहुत मुश्किल है। कोई बंदा पुश नहीं करता, वो फुटप्रिंट देखेंगे वहाँ से गाड़ी को मार लेते हो। लास्ट जोन में गाड़ियाँ घूमती है ब्रो, कोई किसी पे गोलियाँ ही नहीं चलाता। मैंने देखा है 10-10, 20-20 गाड़ियाँ जा रही है, बंदे गाड़ी घुमा रहे, कोई किसी को मार नहीं रहा। और यही सारी है टिप्स, ज़्यादा तो है नहीं, विनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जीत पे ध्यान मत दो, सर्वाइवल टाइम बढ़ाओ। और मैं एडिशनल चीज़ें 1-2 बता देता हूँ, जैसे कि और क्या रह गया, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपका। हाँ, ड्रॉप के पीछे ब्रो कभी मत जाना, पहला ही जोन क्यों ना हो, सबको ड्रॉप वाले गन चाहिए। तो हो सकता है आप ड्रॉप होते जाओ, आप पहले जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। ड्रॉप मत लूटो, 2nd 3rd जोन तक तो मत लूटो, 4th जोन तक मत लूटो, और लास्ट में जाना है, गियर वेयर चाहिए तो आप जाके ड्रॉप लूट सकते हो। तो ड्रॉप नहीं लूटनी, बिल्कुल भी नहीं लूटनी ड्रॉप।
हमारा फोकस होना चाहिए कॉन्करर एंड कॉन्करर का फ्रेम एंड टाइटल। आपको टॉप 5 मिनट में जाना है। अगर आप पुश करना चाहते हो तो अभी से ही लग जाओ। पहला अभी सीजन स्टार्ट हुआ है जस्ट, मैं तो 2 घंटे वीडियो बना रहा हूँ, 2 घंटे हुए, अभी से ही लग जाओ। जितना जल्दी करोगे आपको उतने कम पॉइंट्स पे कॉन्करर मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना। अगर आप टॉप 5 मिनट में 2-3 दिनों में कर लेते हो तो 4200 पे ही आपको कॉन्करर मिल जाएगा, वरना अगर जितना आप ज़्यादा लेट करोगे उतने स्टार लेने पड़ेंगे। सो ट्राई टू पुश इन बिगनिंग ऑफ द सीजन। अभी है, अभी स्टार्ट करो। और डिवाइस और इंटरनेट बहुत मैटर करती है। तो चलो डिवाइस तो मेरे भी डिवाइस आईफोन है नहीं, फिर भी हमने कर ली कॉन्करर। हमारी नोकिया 7.2 है, 6 GB रैम है, 607 स्नैपड्रैगन है, बढ़िया चलती है। बट हमारा जो इंटरनेट का है, मोबाइल डाटा से खेलता हूँ, तो मोबाइल डाटा से खेलता हूँ तो समझ ही रहो पिंग तो रहती नहीं है स्टेबल, तो तकलीफ तो है। बट आपको इन्हीं सारे रिसोर्सों के ध्यान में रख के उसी के अकॉर्डिंग गेम प्ले बनाना है। अगर आप ऐसी ख़राब डिवाइस से इंटरनेट से कॉन्करर पहुंच जा रहे हो तो समझ लो आपके पास अच्छी डिवाइस आएगी फ्यूचर में तो आप भैया फाड़ ही दोगे। डिवाइस और इंटरनेट सबको नीट बनाता है, स्किल मैटर करता है बहुत ज़्यादा, पर फिर भी डिवाइस बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। आपकी लास्ट जोन में इतने बंदे बच जाते हैं कि डिवाइस आपकी रुकने लग जाती है। मेरी डिवाइस रुक जाती थी, 10 ड्रॉप लग रहा है कि 10 FPS पे भी नहीं खेल रहा था। तो डिवाइस मैटर करता है, बट हाँ फिर भी आप कॉन्करर कर सकते हो। मैंने करी है तो आपको यकीन दिलाता हूँ आप भी कर सकते हो। एक ही की है तो कॉन्करर आपको जाना है तो सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, सर्वाइवल टाइम। आपको सर्वाइव करने की टेक्निक आनी चाहिए, और जो चीज़ें मैंने बताई है वो आपको हेल्प करेगी। कॉन्करर तो नहीं पहुंचा सकती है, कोई नहीं पहुंचा सकता आपको कॉन्करर, अनलेस कि आप किसी हैकर के साथ खेलो। और सोलो डुओ स्क्वाड की बात करें तो मैंने सोलो में करी है, मैं सोलो की बात करूँगा। डुओ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और ना मैं इसके मैं बात करूँगा। मेरा एक फ्रेंड है जो डुओ में गया है कॉन्करर, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं कुछ ऐसी गारंटी नहीं लूँगा। देखो इसका डुओ में किया भाई ने कॉन्करर, मेरा दोस्त है चरण भाई है, ये दोस्त हैं, इन्होंने डुओ में करी है। केडी दिखा दो इनकी तो 4.5 की है। तो ये तो हैकर के साथ नहीं खेलते, टीम अप नहीं कर सकते, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। एक मैच स्टार्ट करने में बहुत डर लगेगा आपको कि कहीं माइनस ना हो जाए अगर आप ऊपर चले जाओगे तो। डायमंड टियर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्राउन में भाई बहुत ज़्यादा माइनस लगती है, आप अर्ली फाइट में मर गए तो। एक बात ध्यान रखनी है कि टीम अप करने वाले आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और इसको झेलना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, आप मरोगे। टीम अप करने वाले आपको फेल ही जाएंगे। वो 4 बंदे भी टीम अप करते हैं, मैं कितने मैचेज आ रहा हूँ, बहुत सारे टीम अप करने वाले बंदे 4 बंदे टीम अप करते हैं। तो टीम अप करने वाला उसको झेलना पड़ेगा। उनसे फाइट ले सकते हो तो ले लो, जीत भी जाते हैं कभी कभी, बट यार ज़्यादा चांस है मर ही जाओगे। आप अकेले वो 4 हैं, माइंडसेट वो रहता है, डर लगता है अलग है। टीम अप करने वाले हैं तो दिमाग में डर सा हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सर्वाइव करना है। ये सारी चीज़ें 100 में से 10 मैचों में होंगी, कोई ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। तो मैं बस आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई और चीज़ बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ मैं छोड़ दिया हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं जवाब दे दूँगा या अगली वीडियो बना दूँगा। हम यूट्यूबर्स है नहीं, मैं तो बस आपको हेल्प करना चाहता था क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड लिस्ट में मेरे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं, तो मैं सोचा कि आप ही को मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ। जो भी है, अगर आपको दिक्कत हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियो बना दूंगा या आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा प्योर हिंदी में। हमें अंग्रेज़ी आती नहीं और अपन प्रोफेशनल्स हैं नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड लक गाइज। कोई बात नहीं, आज के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग द होल वीडियो। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि मेरी पहली वीडियो भाई गलती हमारी माफ़ कर देना। और एक लास्ट बात का ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करना। इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। अगर आप कोई तरह का किसी भी तरह का सवाल हो, मैप से रिलेटेड या कुछ भी